Cyprus holds currently the presidency of the Council of the European Union, Yes. and we are very glad that during the first week of our presidency we had the announcement of the very important agreement of the European Union with India, the free trade agreement, and we are working hard in order to sign this agreement by the end of the year. Oh, wow. You know, Cyprus is the entry point, is the gateway of India in Europe, and that's why I'm here, and be sure that it's not going to be the last time I will be back. We're excited for this. Thank you very sir. much. ये बयान सुना ना आपने। ये बयान जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक ऐसी चली गई चाल है जिसने तुर्की के सुल्तान राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जिस देश को तुर्की अपना वजूद मिटाने वाला दुश्मन मानता है, उस देश का सर्वोच्च मुखिया आज भारत की गोद में बैठा है, और सिर्फ बैठा नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक गठबंधन यूरोपीय संघ की चाबियां भारत के हाथों में सौंपने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में सवाल है, क्या एर्दोगन को कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने की सजा मिलने शुरू हो गई है? क्या साइप्रस और भारत मिलकर तुर्की की घेराबंदी कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत सालों से इंतजार कर रहा था, वो तुर्की के दुश्मन के हाथ में आते ही कैसे फाइनल हो गया? आज हम इस विशेष रिपोर्ट में हर परत दर परत खोलेंगे ऑपरेशन साइप्रस की पूरी खबर। सबसे पहले ये समझिए कि साइप्रस का ये बयान इतना पावरफुल क्यों है। देखिए, साइप्रस इस समय काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता कर रहा है। यानी दोस्तों, सरल भाषा में समझे तो 27 यूरोपीय देशों के एजेंडे को तय करने की शक्ति इस समय साइप्रस के पास है। साइप्रस ने अपनी अध्यक्षता के पहले ही हफ्ते में भारत को जो तोहफा दिया, वो दशकों की कूटनीति पर भारी है। एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, अगर ये समझौता साइन हो जाता है तो भारत के लिए यूरोप के बाजार वैसे ही खुल जाएंगे जैसे एक पड़ोस की दुकान। टैक्स खत्म, रुकावटें खत्म, और साइप्रस ने खुद भारत को क्या कहा? वो ये कह रहा है कि भारत के लिए प्रवेश द्वार यूरोप है। यानी अब भारत को यूरोप में घुसने के लिए किसी और की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जिसका जिक्र हमने आपको थंबनेल के टेक्स्ट में दिया है। तुर्की और साइप्रस के बीच का पुराना विवाद उतना ही पुराना है जितना भारत और पाकिस्तान का है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था। तुर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस कब्जे वाले हिस्से को एक अलग देश मानता है, जबकि भारत और बाकी दुनिया इसे साइप्रस का हिस्सा मानती है। तुर्की ने हमेशा भारत के जख्मों पर नमक छिड़का है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर एर्दोगन पाकिस्तान का सबसे बड़ा भोंपू बनते हैं। भारत ने अब तय कर लिया है कि अगर तुर्की हमारे आंतरिक मामलों में दखल देगा तो भारत भी उन ताकतों को मजबूत करेगा जो तुर्की की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ है। साइप्रस के नेता का भारत आना और इतने बड़े आर्थिक वादे करना अंकारा के लिए एक सीधा और कड़ा तमाचा है। चलिए अब जानते हैं कि एफटीए से क्या बदलेगा। आइए विश्लेषण करते हैं कि इस समझौते का असर क्या होगा। देखिए, भारत के कपड़ा उद्योग को बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी टक्कर मिलती है क्योंकि उन्हें यूरोप में टैक्स छूट मिलती है। इस एफटीए के बाद भारत का कपड़ा सीधा और सस्ता यूरोप पहुंचेगा। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए यूरोप के दरवाजे और चौड़े हो जाएंगे। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यूरोपीय मानकों पर खतरा उतरने के बाद भारतीय दवाएं पूरे यूरोप के हेल्थ केयर सिस्टम पर छा जाएंगी। साइप्रस ने साफ कह दिया है कि हम इस साल के अंत तक इसे साइन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये भारत की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, ये मेरा आखिरी बार आना नहीं होगा, मैं फिर यहां आऊंगा। ये महज एक विदाई का वाक्य नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का वादा है। भारत और साइप्रस के बीच अब केवल व्यापार की बात नहीं हो रही है, बल्कि रक्षा सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है। जी हां, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में भारत अपनी मौजूदगी बढ़ाए जा रहा है, और साइप्रस वहां भारत का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बन सकता है। यानी तुर्की जो खुद को भूमध्य सागर का दादा समझता था, उसके पड़ोस में भारत की ये बढ़ती मौजूदगी उसकी रातों की नींद खराब करने के लिए काफी है। खैर, आज का भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक कूटनीति पर चल रहा है। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ साजिश रचता है उसके दुश्मनों से हाथ मिलाना भी हमें
आता है। साइप्रस का भारत आना और एफटीए का ऐलान करना इस बात की तस्दीक है कि दुनिया अब भारत के बिना नहीं चल सकती है। तुर्की को अब ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की दोस्ती उसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार और सबसे उभरती शक्ति यानी भारत से दूर कर रही है। अंत में मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब भारत को साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की को इसी तरह घेरना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।